हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 का नंबर 7 और नंबर 8 बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, सरल करें। ठीक है, सरल करें दैट मीन्स प्लस माइनस, मतलब गुना जोड़ घटाव भागा सब कुछ एक साथ रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, अब इसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन, पहले मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। देन देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोगों को सिर्फ ब्रैकेट खोलना है। तो देखिए हम लोगों ने ब्रैकेट खोल दिया है। देखिए a माइनस बी लिख दिया है, प्लस बी प्लस माइनस माइनस सी। ठीक है, प्लस सी प्लस माइनस माइनस ए। जब भी बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर वो साइन है तो उन दोनों साइन का गुना होगा, जैसे कि प्लस माइनस माइनस प्लस 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 हम लोग करते हैं ना, तो सेम उसी तरह। तो यहाँ पे जैसे प्लस था तो प्लस बी आ गया, इसके आगे कुछ नहीं, यानी कि प्लस है लेकिन इसके आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस सी। यहाँ पे देखिए प्लस सी, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो प्लस सी, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए प्लस में है ए माइनस में है, तो एक प्लस में और एक माइनस में सेम डिजिट रहता है तो वो कट जाता है, तो काट दिए हम लोग। फिर b प्लस में है b माइनस में है, काट दिए हम लोग। फिर c माइनस में है c प्लस में है, काट दिए हम लोग। ठीक है, ऐसे करके कट कर देना। जब एक ही डिजिट सेम नंबर या सेम डिजिट या सेम अल्फ़ाबेट प्लस और माइनस में रहते हैं ना तो वो कट जाता है। जैसे कि 2 प्लस में है, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा दूँ, जैसे कि 2 प्लस में है और 2 माइनस में है, तो यानी कि क्या होगा, साइन किसी का भी बड़ा नहीं है, दोनों ही सेम संख्या है और काम क्या होगा, माइनस का ही काम होगा, है ना। प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 में से 2 घट जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, a कट गया। ठीक है, फिर b भी कट गया, c भी कट गया, तो आंसर क्या हुआ हमारा 0। ओके, अब नंबर 2 में देखिए वो भी क्वेश्चन मैंने उतारा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, फिर प्लस है, फिर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, फिर प्लस c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला देखिए, अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो ये एक फॉर्मूला पे खुला हुआ, कौन सा फॉर्मूला है मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो ये तो सेम उसी फॉर्मूला पे सब कुछ खुला हुआ है ना। तो जैसे कि पहला वाला डिजिट हमारा सेम है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बट इसमें देखिए बी प्लस सी है, बी माइनस सी है, तो अगर हम लोग इसको ए मान ले और इसको बी मान ले तो यही फॉर्मूला आएगा ना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सी है और ए है, तो यहाँ पे अगर इसको ए मान ले और बी मान ले तो यही फॉर्मूला आएगा, है ना। तो किस फॉर्मूला पे ये है बैठा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और सारे डिजिट्स को देखिए, सारे अल्फ़ाबेट्स को आप देखिए, वो सारे एक ही एकदम प्लस और माइनस के फॉर्मूला पे ही बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, है ना। तो किस फॉर्मूला पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिख देंगे, क्योंकि गुना करने जाएंगे तो सेम ही आएगा लेकिन बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो ये कौन से फॉर्मूला पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहला वाला हमारा सेम हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर प्लस है प्लस दे दीजिए, फिर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो ये भी इसी फॉर्मूला पे है, बट इसमें a ये है b ये है। ठीक है, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, फिर प्लस देखिए c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, तो ये भी इसी फॉर्मूला पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि a ये है b ये है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड लाइन में क्या करेंगे, उसको आप ब्रैकेट खोल देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस में है, ये स्क्वायर माइनस में है, कट कर देंगे। ये बी स्क्वायर माइनस में है, ये बी स्क्वायर प्लस में है, कट कर देंगे। ये सी स्क्वायर माइनस में है, ये सी स्क्वायर प्लस में है, तो काट देंगे। तो कितना आया हमारा आंसर, 0। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि जब सेम डिजिट सेम अल्फ़ाबेट प्लस माइनस में रहते हैं तो वो कट जाता है। ठीक, अब देखिए हम लोग आ जाते हैं नंबर 3 में। तो नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है, नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को जैसे का तैसा रखेंगे, इन दोनों का हम लोग भिन्न का घटाव कर लेंगे, तो एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए वाई से वाई तो कट गया, एक्स बचा, तो एक्स को
एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, फिर देखिए एक्स से एक्स कट गया, वाई बचा, वाई से वाई को इंटू करेंगे तो वाई स्क्वायर। सेम यहाँ भी हम लोग कर लेंगे, इंटू दे देंगे, एक्स वाई भिन्न का जोड़ कर लेंगे, तो एक्स से एक्स को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, मतलब 1 आएगा, और वाई बच गया तो वाई से वाई को इंटू कर देंगे तो वाई स्क्वायर, फिर प्लस दे देंगे, वाई से वाई कट जाएगा तो एक्स बचेगा, तो एक्स को एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, जैसे का तैसे लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस एक्स स्क्वायर के साथ इस वाई स्क्वायर को गुना कर लेंगे, क्योंकि सारा तो गुना ही है, इसमें तो कुछ भी हम लोगों का अलग से प्लस माइनस आए नहीं, इन सबका संपर्क क्या है, गुना का संपर्क है, तो एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर को इंटू कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो एक साथ लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इंटू दे देंगे। अब इन दोनों का देखिए नीचे नीचे गुना कर देंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, तो नीचे नीचे गुना करने पर कितना आएगा, एक्स को एक्स से इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर, वाई को वाई से इंटू करेंगे वाई स्क्वायर, फिर ऊपर अगर इन दोनों का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको सजा के लिख दिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुना। अब देखिए ये नीचे है ये ऊपर है, तो ये तो कट जाएगा ना, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 रहे और यहाँ भी 2 रहे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 कट जाता है ना, तो सेम चीज़ यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काट देंगे। अब इन दोनों को जैसे का तैसा हम लोग लिख देंगे, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा, तो इससे 1 को डिवाइड करेंगे तो यही तो आएगा, तो हमारा ये बच गया। अब यहाँ पे देखिए ये कौन से फॉर्मूला पे है, अगर आप लोग को देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है। तो यहाँ ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि ए बराबर हमारा हो गया एक्स स्क्वायर और बी बराबर हो गया हमारा वाई स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किस फॉर्मूला पे ये बैठा हुआ है, अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे। तो ए स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, और बी स्क्वायर दैट मीन्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, है ना। देखिए तो अब इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये खुला हुआ है। आंसर कितना आएगा, x4 माइनस y4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में देखिए सेम यहाँ पे a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू ये देखिए a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। ए से इन दोनों को इंटू करना है, बी से इन दोनों को इंटू करना है, सी से इन दोनों को इंटू करना है, तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस माइनस माइनस ए बी। देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने लिखा है, बी ए भी लिख सकते थे लेकिन ए बी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्लस ए सी प्लस माइनस माइनस बी सी। फिर से देखिए ए बी प्लस माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस माइनस ए बी, ठीक है। फिर प्लस ए सी प्लस माइनस बी सी, ठीक है। अब देखिए सब प्लस माइनस में है, एक एक तो ए बी प्लस में ए बी माइनस में कट, ए सी माइनस में ए सी प्लस में कट हो गया, बी सी माइनस में बी सी प्लस में कट हो गया, तो 0 आंसर, ठीक है। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 में है सेम एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो सबको इंटू कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख देंगे प्लस माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस दे देंगे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हो, समझ में आएगा ना ऐसे, इसीलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिए, फिर प्लस दे दिए एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख दिए हम लोग गुना करके, फिर प्लस माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में है और ये भी देखिए माइनस में है, कट हो गया दोनों, ये प्लस में है ये माइनस में है और ये प्लस में है, कट गया, फिर ये प्लस में है ये माइनस में है, कट गया, तो कितना आया हमारा 0 आंसर, ठीक है। अब नंबर 6 में आते हैं हम लोग। नंबर 6 देखिए, नंबर 6 भी उसी तरह है, खाली इसमें बस हम लोगों को सेम फॉर्मूला पे बैठा हुआ, देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे है। तो कौन सा फॉर्मूला होता है उसका मेन, किस फॉर्मूला पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे। देखिए वाई क्यू प्लस जेड क्यू वाई क्यू माइनस जेड क्यू, दोनों के बीच में इंटू का संपर्क है। यहाँ पे देखिए जेड क्यू प्लस एक्स क्यू इंटू जेड क्यू माइनस एक्स क्यू, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है बैठा हुआ, है ना।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे किस फॉर्मूला पे है, उसका मेन फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें ए हमारा है एक्स क्यू, बी हमारा है वाई क्यू, ठीक है। तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स क्यू का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स वाई क्यू का होल स्क्वायर। सेम यहाँ भी ए स्क्वायर मीन्स वाई क्यू का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर मीन्स जेड क्यू का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बैठा दिया हम लोग। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर मीन्स जेड क्यू का होल स्क्वायर और माइनस एक्स क्यू बी मीन्स एक्स क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला है समझाने के लिए, बट यहाँ पर हम लोगों को ए हमारा ये हो जाएगा, बी हमारा ये हो जाएगा। इसमें ए ये है, बी ये है, इसमें ए ये है, बी ये है, समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसके उस हिसाब से ना फॉर्मूला बैठाने में आसानी होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबका ब्रैकेट खोलेंगे। x का पावर q है, देन 2 है तो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर है, दैट मीन्स इनटू करना है। तो x का पावर 6, y का पावर 6, तो x6 माइनस y6, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस दे दीजिए, y का पावर 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस z का भी पावर 6 होगा, फिर प्लस दे दीजिए, z का पावर 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x का भी पावर 6 हो जाएगा। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, कट गया, y6 कट गया, z6 कट गया, आंसर कितना आया, 0, है ना। ये हो गया नंबर 7 कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 8 में। नंबर 8 में देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एवं ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन सूत्रों का उपयोग करके नीचे की संख्याओं का वर्ग करें, है ना, दिया हुआ। ये आप लोग क्लास 7 में अगर जैसे कि चैप्टर्स के लास्ट में या फिर 19 या समथिंग 12 चैप्टर में आई थिंक ऐसे कुछ, हाँ, उसमें आप लोगों को इस सूत्र के हिसाब से आप लोगों ने मैथ बनाया होगा, है ना। तो ये जब 8th क्लास के एकदम स्टार्टिंग में है तो आप लोगों को समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहला है 5x माइनस 2y, यहाँ देखिए माइनस है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस वाला। तो पहले इसका वर्ग करना होगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, इस तरह से करेंगे, 5x माइनस 2y का वर्ग कर देंगे, दैट मीन्स इस तरह से होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला पे ये सारा मैथ बन जाएगा, सारा नहीं मतलब ये वाला मैथ बन जाएगा। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 5x का होल स्क्वायर, ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर मीन्स 5x का होल स्क्वायर, फिर माइनस क्या है, माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए मीन्स 5x, बी मीन्स 2y, है ना, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला पे बैठा दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अच्छे से लिख देंगे, 5 का होल स्क्वायर 25x स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20xy इंटू होकर उतर गया, फिर प्लस 2 का होल स्क्वायर मीन्स 4y का स्क्वायर आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए नंबर 2 में है 7 + 2m, यहाँ पे देखिए प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा जो कि अभी मैंने बुक में बताया। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पे हमारा ये a है ये b है, तो a स्क्वायर मीन 7 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a मीन 7, b मीन्स 2m लिख दिया, फिर प्लस 2m का होल स्क्वायर क्योंकि ये b है, b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर दैट मीन्स 49 प्लस 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28m प्लस 2 2 ज़ा 4, 4m स्क्वायर, ठीक है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है ना, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये 3 डिजिट का है। तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसमें से हम लोगों को किसी 2 को a मान लेना है और किसी एक को b मानना है। तो पहले मैंने पूरा का वर्ग कर दिया। अब देखिए x प्लस वाई को मैंने a माना है और z को मैंने b माना है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस वाले फॉर्मूला पे खुलेगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया हम लोगों ने, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स जेड का स्क्वायर। अब देखिए ये भी एक से ज़्यादा डिजिट है तो ये भी फॉर्मूला पे खुलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला पे खुलेगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैंने इसको खोल दिया, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए 2 से z को इंटू कर लिए, 2z आ गया, x प्लस वाई को अभी जैसे का तैसा रखें, फिर प्लस दे देंगे, z का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे अब इसका भी ब्रैकेट खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस दे देंगे 2zx या 2xz इंटू कर दिए, फिर प्लस 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 2yz इंटू कर दिए, फिर z स्क्वायर जैसे का तैसा रख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, सजा लेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा लेंगे, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz। तो आप लोग चाहो तो इसको भी आंसर लिख सकते हो, या सेकेंड लाइन में मतलब नेक्स्ट लाइन में आप लोग इसको ऐसे लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन सब में से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो xy प्लस xz प्लस yz, ये भी आंसर हो सकता है। और अगर आप लोग यहीं तक लिख के आंसर लिख रहे हो तो वो भी आंसर है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो लास्ट अब हम लोग नंबर 4 में आ जाते हैं। नंबर 4 में देखिए ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, इसमें से देखिए 4 डिजिट है, 4 अल्फ़ाबेट है। अब इसमें से हम लोगों को किसी 2 को ए मानना है और किसी 2 को बी मानना है। तो अब देखिए हम लोग पहले पूरा का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें से ए कौन सा है बी कौन सा है, कैसे माने, तो ए प्लस बी को हम लोगों ने ए मान लिया है। और देखिए यहाँ पे जब माइनस है माइनस दे देंगे, और जब भी ब्रैकेट देते हैं ना तो भीतर का साइन चेंज हो जाता है, दैट मीन्स माइनस कॉमन ले लिए, तो भीतर सी माइनस डी नहीं होगा, सी प्लस डी होगा। क्यों होगा देखिए, अगर अभी आप लोग ब्रैकेट खोलिएगा तो माइनस सी माइनस प्लस माइनस डी आएगा कि नहीं आएगा, तो इसीलिए भीतर प्लस हो गया। तो ए प्लस बी इक्वल टू ए मान लेंगे, सी प्लस डी इक्वल टू बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं लिख देती हूँ, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, बुक में है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 2ab 2 इंटू ए बी लिख दिया, फिर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा डिजिट है तो इसको भी फॉर्मूला पे खोलेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 को माइनस 2 को जैसे का तैसा रखेंगे, इनसे इन सबको इन चारों को इंटू कर लेंगे। तो ए से पहले मैंने ए सी, ठीक है, फिर प्लस बी सी आ गया। अब देखिए ए डी फिर प्लस प्लस बी डी आ गया। अब यहाँ भी सेम देखिए सी प्लस डी का होल स्क्वायर है, मतलब इसको भी फॉर्मूला पे खोलना है, एक से ज़्यादा डिजिट है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे इसको खोले हैं जो मैंने अभी बताया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस प्लस माइनस 2bc माइनस प्लस माइनस 2ad माइनस प्लस माइनस 2bd प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर। उतर गया हमारा, देख लीजिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ना एक अच्छे से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2cd माइनस 2ac माइनस 2ad माइनस 2bc माइनस 2bd, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये नंबर 7 और नंबर 8 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।